हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वैल्यू एंड सक्सेस पर। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश का सुझाव नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट तो सबने सुना ही होगा, बट आप जब इसकी जानकारी लेने किसी के पास जाते हैं तो वो आपको सही से जवाब नहीं दे पाते या वो उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग शेयर मार्केट को जुए की तरह देखते हैं, एक गैम्बलिंग समझते हैं, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। दोस्तों, आपने बहुत बड़े इन्वेस्टर जैसे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जी, जो कि डीमार्ट के मालिक भी हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा, सुना या लिखा हुआ देखा होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में और इन्होंने बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न कमाए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। चलो दोस्तों, इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने 40 साल पहले अगर विप्रो में सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 70 करोड़ रुपए होती। अगर आप मुझे इस बात पे कहेंगे कि किसी के पास 40 साल पहले 1000 रुपए ना होके सिर्फ 100 रुपए भी होते, अगर वो उतना भी अगर इन्वेस्ट कर पाता तो आज भी उसकी वैल्यू 7 करोड़ रुपए होती। इससे पता चलता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट छोटी या बड़ी नहीं होती, बट इसको सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी ये छोटी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े रिटर्न्स दे सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो आपको अपनी अर्ली लाइफ में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा हो सके थोड़ा थोड़ा तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप एक लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमा सके। इस एग्जांपल से आपको मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा, बट इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि आप अपना जो कैपिटल है वो शेयर मार्केट में लॉस कर जाएं। तो इसलिए आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक गैम्बलिंग से कम नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया और उनके इंडेक्स के बारे में। Why stock market exists? The core and utmost function of stock market is to provide businesses with a ready source of capital for expansion and inward investment. स्टॉक मार्केट का मेन फंक्शन है, जब किसी बिजनेस या कंपनी को पैसे की जरूरत होती है किसी भी एक्सपांशन या बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कंपनी या बिजनेस अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को बांट देती है और स्टॉक मार्केट से पैसा उठा लेती है। आइए हम इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने और आपके एक दोस्त ने एक कंपनी बनाई है प्रोडक्शन से रिलेटेड। आपको इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मशीनरी, लेबर, लैंड या फैसिलिटी की जरूरत होगी, तो इसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत भी होगी। तो ये पैसा आप अपनी फैमिली से, दोस्तों से लेंगे और जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो मान लो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा और आपने सोचा कि एक और प्लांट लगाते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, तो इसके लिए फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसके पास जाएंगे? यस, बैंक्स के पास। तो बैंक्स आपको कुछ कोलैटरल रख के, जैसे आपका घर या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के, उसके बदले आपको पैसा देगी और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो कि 12 से 15% हो सकता है। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और आपने सोचा कि एक सेकंड फैसिलिटी या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसे और बड़ा किया जाए ताकि आपकी ग्रोथ और जोर से हो सके। बट इसके लिए फिर से आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, बट आपने ऑलरेडी बैंक से पैसा उठाया है। बैंक से जो पैसा उठाया है उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आपको ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर दें। इसमें आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को दे देते हैं और कैपिटल रेज कर लेते हैं। ये कैपिटल आपके जो डेट है वो क्लियर करने में और आपके ग्रोथ पोटेंशियल जो है उसको बढ़ाने में काम आता है। इसके साथ ही पब्लिक आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाती है। इसके लिए आपकी कंपनी एक आईपीओ लाती है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपकी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बांटे जाते हैं। ये सब प्राइमरी मार्केट में होता है। आईपीओ के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। एक बार कंपनी लिस्ट होने पर आप इसके शेयर खरीद बेच सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पर। उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। What is stock market? The stock market refers to the collection of markets and exchange where regular activities of buying, selling and issuance of share of publicly held companies takes place. इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको कोई वस्तु खरीदनी है, तो आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहां पर कोई सेलर ढूंढते हैं और उन्हें पैसे देते हैं और उनसे वो वस्तु खरीद लेते हैं।
उसी तरह जब आपको शेयर्स खरीदने होते हैं तो आप शेयर मार्केट में जाते हैं। शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में शेयर मार्केट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके बिना कोई भी अर्थव्यवस्था डेवलप नहीं हो सकती। इसी के साथ एक आम नागरिक भी अमीर बन सकता है और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं मेजर एक्सचेंजेस के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करती है। इसमें से पहला एक्सचेंज जो है वो है एनएससी, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ये 1992 में बनाई गई थी और एक्सचेंज के रूप में 1993 से कार्यरत है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दूसरी एक्सचेंज जिसका नाम है बीएससी, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, ये कंपनी 1875 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अभी हमने जाना 2 मेजर एक्सचेंजेस इन इंडियन स्टॉक मार्केट को। ये एक्सचेंज मेनली काम करते हैं, जो भी हम शेयर का लेन देन करते हैं वो इन एक्सचेंज के थ्रू ही होता है और ज्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से एनएससी पर ज्यादा ट्रेड होते हैं बीएससी की कंपैरिजन में। दोनों एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी को सेबी कहा जाता है, जिसका पूरा अर्थ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका कार्य है कि सब एक्सचेंज सिस्टमेटिकली काम करे और निवेशकों के साथ पारदर्शिता रखे। इन शॉर्ट कहें तो सेबी किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस को ट्रैक करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। उसी के साथ कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देता है। एनएससी में कुल 1500 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है, वहीं बीएससी पर 5000 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। एनएससी का मेजर इंडेक्स जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। वहीं बीएससी के इंडेक्स को सेंसेक्स कहा जाता है, इसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं और ये कंपनीज अपने सेक्टर की दिग्गज होती है और फंडामेंटली बहुत मजबूत होती है। इनमें से मैं अगर कुछ कंपनी के नाम लूं तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज आती हैं। और इनके अलावा एनएससी में निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड इंडेक्स भी हैं। वहीं बीएससी पर बीएससी 100, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मिड कैप, स्मॉल कैप आते हैं। तो आज हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, एक्सचेंज क्या करता है, विद मेजर इंडाइसिस ऑफ ईच एक्सचेंज। और दोस्तों आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से पैरामीटर है जो किसी कंपनी को इंडेक्स में लाते हैं या उससे बाहर करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू वेरी मच।